नमस्कार, मैं हूं लखनऊ से सौरभ शुक्ला और ये है राज्यों की जंग। शुरुआत करते हैं यूपी के महाभारत से। यूपी विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब चुनाव आयोग को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई विधायक और प्रत्याशी आज और कल लगातार आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आए, तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये है अमरोहा से मौजूदा बीजेपी विधायक और उम्मीदवार महेंद्र खड़गवंशी, जो चुनाव आयोग और कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए पदयात्रा निकाल रहे हैं। और विडंबना देखिए कि जिस पुलिस को ये पदयात्रा रोककर कार्रवाई करनी चाहिए, वो पुलिस कानून तोड़ रहे विधायक जी को सुरक्षा देती नजर आई। ये कहानी सिर्फ एक बीजेपी उम्मीदवार की नहीं है। ये तस्वीरें बागपत की हैं, जहां रात के अंधेरे में बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी योगेश धामा ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो निकालते नजर आए। पुलिस वाले भी इसी हुजूम का हिस्सा हैं। जो पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे बीजेपी के विधायकों के साथ नजर आई, वही पुलिस लखनऊ में धारा 144 का हवाला देते हुए समाजवादी कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं को भोंपू लगाकर भगाती नजर आई और मास्क न लगाने को लेकर जमकर चालान भी काटे गए। ये पहली बार में 100 रुपए का चालान। 100 रुपए कितने चालान कर चुके हैं सर? अभी 20 कर चुके हैं। 20 रुपए से तो यहाँ पर किसी को खड़े नहीं होने दे रहे हैं, भीड़ नहीं होने दे रहे, बिना मास्क नहीं, भीड़ नहीं रहेगी, भीड़ भी नहीं रहेगी, आचार संहिता लागू, भीड़ नहीं रहेगी। सपा कार्यालय के बाहर पुलिस कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग के आदेश पर सपा कार्यालय के बाहर तो कार्रवाई हो रही है, पर बीजेपी के नेताओं पर कोई बंदिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी नोएडा में प्रचार के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर भूपेश बघेल चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी? तो मंत्री जो हैं वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। हमने चुनाव आयोग से सपा और कांग्रेस के आरोपों पर जवाब मांगा, पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा। चुनाव आयोग के सामने इस बार 2 चुनौती हैं। पहली चुनौती है कि कैसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करा करके ये चुनाव कराए जाएं, और दूसरी चुनौती इसी से जुड़ी हुई कि अगर जो उल्लंघन करे इन गाइडलाइंस का, उस पर बिना पक्षपात किए हुए कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों का, खासकर विपक्षी दलों का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता प्रत्याशी मजलिसें कर रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रमुख नरेश टिकैत ने खुला समर्थन दे दिया था समाजवादी पार्टी और रालोद को, लेकिन 24 घंटे के अंदर उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अब वो कह रहे हैं कि वो तटस्थ हैं, वो किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। पहले उन्होंने सपा आरएलडी के गठबंधन को समर्थन देने की बात कही थी, अब पिछले बयान से वो मुकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल पड़े थे। उन्होंने कहा कि उनसे मिलने आए हर दल के लोगों का स्वागत है, लेकिन वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे। बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाए। किसान संयुक्त मोर्चे की हुआ है, हम थोड़ा सा उससे उसका जो बंधन है उससे हम
थोड़ा सा बोल पड़े फालतू। अब राकेश टिकैत अपने बड़े भाई के बयान पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसी दल का समर्थन नहीं करेगी। कल आपके यहाँ से एक समर्थन की बात जारी हुई थी। वो तो कोई लोग वहां पे गए, उन्होंने अपना सिंबल दिया, उसको वापसी देगा, उसने कहा अपना जाकर लड़ो चुनाव। आज दूसरे जा रहे, कल तीसरे जा रहे, वहां तो रोज जाते रहे ना अलग अलग तरीके के लोग। इस समय आप उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं? हमारा किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। अपना काम करो, काम के आधार पे जनता सब अपने आप तय कर लेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो पुलिस भी सतर्क हो गई है। गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस रेड कार्ड इशू कर रही है। इस रेड कार्ड के जरिए उन अपराधियों को रेड कार्ड दिया जा रहा है और फिर उनके घरों पर चिपकाया भी जा रहा है, जिसकी वजह से पता चल सके कि कौन अपराधी और कौन नहीं। क्या है ये रेड कार्ड, देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की इस रिपोर्ट में। गौतम बुद्ध नगर में कई घरों के बाहर चस्पा ये रेड कार्ड। ये घर अपराधियों, गैंगस्टरों और हिस्ट्री शीटरों के हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी परेशान करता है तो आप तत्काल सूचित करें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के जरिए पुलिस की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये लोग गड़बड़ी न फैलाएं, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग जो हमारे यहाँ हिस्ट्री सीटर रहे हैं, एक्टिव क्रिमिनल्स रहे हैं, पहले उनके द्वारा चुनाव में गड़बड़ी फैलाई गई है या उनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड है, अनसोशल एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में कुछ हमारे पास इनपुट्स भी है, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने पूरे नोएडा के कमिश्नरेट में थानेवार आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्टिंग करके और उनको हम ये रेड कार्ड दे रहे हैं। अगर उनको हैंडओवर नहीं करते हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनके घर पे चस्पा करके आते हैं। गौतम बुद्ध नगर में ऐसे 100 से ज्यादा अपराधियों की पहचान कर उनके घरों पर ये रेड कार्ड लगाए जा रहे हैं। पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और बीएसएफ के जवान इनके घरों के बाहर फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि किसी के दबाव में आकर वोट न डालें। एक चीज तो क्लियर है कि किसी भी कंडीशन में हम लोग इस इलेक्शन प्रोसेस में, इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में, पहले ऑन द डे ऑफ इलेक्शन एंड आफ्टर दैट, कोई भी अगर कहीं से भी सोच भी लिया तो उसके खिलाफ बहुत ही जबरदस्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का ऑपरेशन रेड कार्ड लगातार जारी है। दावा है कि रेड कार्ड से अपराधियों में डर का माहौल बन रहा है। किसी भी चुनाव में अपराधियों द्वारा गड़बड़ी फैलाना आम बात है। अब इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ऑपरेशन रेड कार्ड चला रही है। इस ऑपरेशन के जरिए अपराधियों पर किस हद तक नकेल कस पाती है, ये देखना होगा। नोएडा में अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद की लोनी सीट हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला मानी जाती है। यहाँ पर अली बजरंगबली का नारा चालू हो गया है। लोनी से बीजेपी ने विधायक नंद किशोर गुर्जर को मैदान में उतारा है, तो राष्ट्रीय लोकदल और सपा ने मदन भैया पर दांव खेला है, लेकिन असल मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा। देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की लोनी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। लोनी से बीजेपी के उम्मीदवार नंद किशोर गुर्जर लोनी में गुंडाराज खत्म होने का सेहरा अपने सिर बांधते हैं, लेकिन अपने ही घर पर नौजवानों से मिलते वक्त वो आधा दर्जन हथियारबंद लोगों की सुरक्षा में घिरे नजर आए। लोनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में देखो नरक बना रखा है, पुलिस वालों किस पैसे दो।
कभी चिकन कारोबारियों को धमकी देने का तो कभी अफसरों पर घूस लेने के आरोप लगाने की वजह से वो खासे सुर्खियों में रहे हैं। अब एक बार फिर उनको चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। लोनी में अली, बाहुबली और बजरंग बली के नारे लगाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप पर। लोनी में ना अली ना बाहुबली, यहाँ सिर्फ बजरंग बली चलेंगे। हम बजरंग बली के महाकाल के भक्त हैं, इसलिए यहाँ लोनी में बजरंग बली है, ना कोई अली है ना कोई बाहुबली है। उन लोगों ने लोनी को नरक बना दिया था। लोनी की जनता को पता है यहाँ क्या हालात थे। लोनी की क्राइम कैपिटल के रूप में किनके कारण जाना गया। समाजवादी पार्टी एक तरफ तो बात करती है कि हमने अपराध मुक्त जो है उत्तर प्रदेश को करेंगे, कानून व्यवस्था नहीं है, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। जिस तरह से बाहुबलियों की शरण में समाजवादी पार्टी गई है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। लोनी का जो सियासी समीकरण है दोस्तों, उसमें तकरीबन 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद में 80 से 90 हजार गुजर मतदाता हैं और उसके बाद में 70 से 80 हजार दलित मतदाता हैं। तो जब तक जातियों में विभाजित मतदाताओं को वो कट्टर हिंदू नहीं बनाएंगे, हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं कराएंगे, तब तक उनकी सियासी नैया पार लगना मुश्किल है। नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ सपा रालोद गठबंधन के मदन भैया मैदान में हैं। 4 बार के विधायक मदन भैया को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेशेवर हिस्ट्री शीटर बताया है। लेकिन मदन भैया कहते हैं उनकी कोशिश लोनी की गुंडागर्दी और हिंदू मुसलमान के बीच दिलों की दूरियां खत्म करने की रहेगी। हम बजरंग बली के परम भक्तों में हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो लोनी में हाहाकार मचा हुआ है, जो सांप्रदायिक पिछले 5 सालों में सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, हमें पुनः उस माहौल को खत्म करके पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। सियासत से इतर अब हम आपको लोनी की समस्याओं की ओर लेकर चलते हैं। ये सड़क टीला शहबाजपुर गांव की ओर जाती है। पूरी सड़क टूटी पड़ी है, लेकिन चुनाव की घोषणा से महज चंद घंटा पहले सड़क बनाने का शिलापट लग गया। काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। बोर्ड तो ऐसा लगा दिया जैसे कि मतलब कि हाईवे लिकटगा बढ़िया प्लान हो रास्ता। बोर्ड लगा दिया गड्ढे ऐसे, अगर मोटरसाइकिल ले जाए मोटरसाइकिल बहती बहती चली जाएगी। और काम शुरू हुआ कि नहीं? अजी काम तो मुद्दत बीत गई, काम शुरू ही ना हुआ है। चलो कम से कम सड़क नहीं बनी, बोर्ड तो लग गया है। बोर्ड से क्या होया, बोर्ड अपने घर लगवा लो तो घर बन जाएगा किसी को। लोनी में दोनों ही प्रत्याशियों के घरों पर हथियारबंद दस्ते तो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि लोनी में अपराध कितना बड़ा मुद्दा है। जगत सिंह 3 बार के पार्षद हैं। बीते दिनों इनको 6 गोलियां मारी गईं। अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। अब कोई कह रहा है रंगदारी के लिए, तो कोई कह रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की वजह से गोली मारी गई। पहले चरम सीमा पे यहाँ आज गया है। अभी भी चरम सीमा पर है? नहीं, कमी क्या रह रही है बताओ। क्यों? यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि नहीं खत्म हो गई गुंडागर्दी। वो हमसे बात कर रहे सामने। फिर दादी की हत्या हुई थी जी 30 जनवरी को। अच्छा, तो उसमें कोई पकड़ा गया? कुछ पकड़े गए हैं। वो तो टीम बहुत बड़ी है जी उनकी, उनका सर्किल बहुत बड़ा है। 150 मुकदमे हैं उनके। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो उनका पूरा सपोर्ट करता है। उसने आज तक मेरी सुरक्षा नहीं होने दी। लाइसेंस का जो अप्लाई कर रखा है वो नहीं बढ़ने दिया। अच्छा। और डेली कभी किसी के माध्यम से कभी किसी के माध्यम से मुझे धमकी मिलती है जान से मारने की। तो कहाँ है भाजपा में? कहाँ जो आप ये कहता है, जो जनप्रतिनिधि कहता है कि समाजवादी सरकार में गुंडे ही होती थी, इस तो भाजपा सरकार है, वही तो खुद गुंडों को साथ देता है। लेकिन हकीकत यह है कि धूल से सनी और अपराध से रंगी लोनी की सियासत एक बार फिर नफरत से बजबजाती दिख रही है। लोनी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राज्यों की जंग में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब में जो वोटिंग 14 तारीख को होनी थी वो अब 20 फरवरी को होगी, यानी वोटिंग 14 फरवरी को थी, अब 20 फरवरी को वोटिंग होगी। रविदास जयंती की वजह से कई पार्टियों ने तारीख बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि मतदान की तारीख के 2 दिन बाद 16 फरवरी को रविदास जयंती है। पंजाब में इस दिन समारोह आयोजित होते हैं और लोग जयंती मनाने बनारस जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग से तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसे मान लिया गया है। राज्यों की जंग में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।